हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने ग्रुप थ्योरी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट जो रिजल्ट देखा था उसमें क्या था कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में हर एक जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, और जो ऑर्डर है उस एलिमेंट का वो लेस देन और इक्वल टू होगा ग्रुप के ऑर्डर से। ये हमने देखा था। और इसमें एक रिजल्ट रिमेनिंग था कि अगर हमें ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में उस एलिमेंट का ऑर्डर या तो इनफाइनाइट होगा या फिर जीरो होगा। फॉर एग्जांपल इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। हमने सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिडर किया, इसमें कोई भी एलिमेंट उठाया 2, ठीक है, तो 2 की पावर 1 करेंगे 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 करेंगे, इसमें जो ऑपरेशन है वो एडिशन ऑपरेशन है, यानी कि 2 की पावर 2 करना, यानी कि 2 को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हमें 4 मिलेगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू रहेगा, ये कभी भी हमें जीरो जो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं देगा, यानी कि जो 2 का जो ऑर्डर है वो इस केस में इनफाइनाइट होगा, यानी कि हमें कोई भी ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है सच दैट 2 की पावर m करने से हमें 0 मिल जाए, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो 2 का ऑर्डर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसी रिजल्ट को देखते हैं। इसको हमने, इस जो फर्स्ट रिजल्ट था इसको हमने प्रूव भी कर दिया था पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट में क्या है, जो हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है किसी ग्रुप में वो उसके इन्वर्स के इक्वल होता है, यानी कि हम ए का ऑर्डर निकाले और ए इन्वर्स का ऑर्डर निकाले, ए इन्वर्स भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। इसको देखते हैं। ओके, हमने मान लिया कि लेट ए का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है। हम पहला केस लेके चलते हैं। हम पहले प्रूव करेंगे कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो ए का जो ऑर्डर है वो ए इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होगा, और इससे नेक्स्ट केस में हम लेके चलेंगे कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो उस केस में भी हम ये प्रूव कर देंगे कि जो ए का ऑर्डर है वो ए इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। हमने मान लिया कि ए का ऑर्डर फाइनाइट है, हमने एन मान लिया। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर एन करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा, और एन जो है यहाँ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, तो यानी कि ए को हमने एन टाइम्स ऑपरेट किया, यानी कि ए स्टार ए स्टार ए स्टार एंड सो ऑन ए स्टार, ये एन टाइम्स जब हमने ऑपरेट किया तो इसको हमें आइडेंटिटी मिला, है ना। तो ये सब है। तो अगर हम इसमें क्या करें, दोनों साइड इन्वर्स अप्लाई कर दें, यानी कि ये जस्ट इंटीग्रल पावर्स हैं, ये एक एलिमेंट बनेगा कंप्लीट ग्रुप का। तो यानी कि हम दोनों साइड इन्वर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, इन्वर्स में हम कैसे ओपन करते हैं, ए इन्वर्स स्टार, हर एक एलिमेंट पे इन्वर्स लग जाएगा, ओके, एंड सो ऑन ए इन्वर्स, और आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी इक्वल होता है। और ये क्या बन गया, ये बन गया ए इन्वर्स की पावर एन, दैट इज आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स होगा वो लेस देन इक्वल टू एन होगा, ओके, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स लेस देन इक्वल टू एन है। हम इसमें वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे ए का ऑर्डर एन टाइम्स था तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने दोनों साइड ए इन्वर्स अप्लाई किया तो ये बन गया ए इन्वर्स की पावर एन, आइडेंटिटी हो गया। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स लेस देन इक्वल टू एन हो गया। यहाँ से क्या आया, जो ए इन्वर्स का ऑर्डर है वो फाइनाइट हो गया, ए इन्वर्स का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट हो गया क्लियरली। तो हमने ए का ऑर्डर भी फाइनाइट मान के चले थे, तो यहाँ से ए इन्वर्स का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट आ गया। तो हम मान के चलते हैं कि ए का जो ए इन्वर्स का जो ऑर्डर है वो एम है, ए इन्वर्स का ऑर्डर हमने मान लिया एम है। तो यानी कि एम जो होगा लेस देन इक्वल टू एन होगा इस कंडीशन से, ओके। तो ए इन्वर्स का ऑर्डर एम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स की पावर एम जो है आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ओके। तो यानी कि इसका क्या मतलब है, ए इन्वर्स को हमने एम टाइम्स ऑपरेट किया तभी हमें आइडेंटिटी मिला। सिमिलरली हम इस पर भी दोनों साइड ए इन्वर्स अप्लाई कर देंगे। इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में इन्वर्स ऑपरेट हो जाएगा। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी कि ये बन गया।
तो ए की पावर m हमें आइडेंटिटी मिल गया। तो यहाँ से इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू m होगा। ऑर्डर ऑफ ए क्या था, n था, n लेस देन इक्वल टू m आ गया। अभी हमने क्या देखा था कि m लेस देन इक्वल टू n था, यानी कि m लेस देन इक्वल टू n भी आ रहा है और n लेस देन इक्वल टू m भी आ रहा है। तो यानी कि इन दो कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं कि m जो होगा वो n के इक्वल हो जाएगा। यहाँ m क्या था, a इनवर्स का ऑर्डर था, और n क्या था, a का ऑर्डर था। ओके, तो हमने फाइनाइट के केस में ये प्रूव कर दिया कि जो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। अब इसका इनफाइनाइट केस लेके चलते हैं। हमने मान लिया कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है। हमने प्रूव करना है कि जो ए इनवर्स का ऑर्डर होगा वो फाइनाइट नहीं हो सकता। क्यों, हमने माना कि ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट है। अगर ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट है तो सम m होगा, तो सिमिलरली ए इनवर्स की पावर m करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा। तो फिर से वही इसको हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स एंड सो ऑन m टाइम्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सिमिलरली इनवर्स अप्लाई करेंगे बोथ साइड तो हमें ये मिल जाएगा, ए की पावर m की इनवर्स मिल जाएगा, दैट इज़ आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए की पावर m हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। ये सिमिलरली वही कर रहे हैं जो अभी हमने ऊपर जो प्रोसेस की थी वही कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, जैसे ये ए इनवर्स को m टाइम्स ऑपरेट किया, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स एंड सो ऑन ए इनवर्स की ये m टाइम्स है, ये m टाइम्स है, और बोथ साइड हमने इनवर्स अप्लाई करेंगे। इनवर्स जब अप्लाई करेंगे तो ए इंटू एंड सो ऑन ए, ये m टाइम्स आएगा, दैट इज इक्वल टू ए ई। तो ये क्या बनेगा, ए की पावर m इज इक्वल्स टू ई, ये बनेगा। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये कंडीशन क्या इंप्लाई करती है कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू m होगा, ये इंप्लाई करती है। ओके, तो यहाँ से तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्लियरली। क्यों, क्योंकि हम तो ए का ऑर्डर क्या मान के चले, हम ए का ऑर्डर इनफाइनाइट मान के चले हैं, लेकिन यहाँ से m तो फाइनाइट नंबर था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसलिए जो ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ से अब दोनों एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है, तो सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि जो ए का ऑर्डर और ए इनवर्स का ऑर्डर है वो दोनों इनफाइनाइट है, इसलिए दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, इफ़ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि ए का जो ऑर्डर है, एलिमेंट ए का जो ऑर्डर है वो एन दिया हुआ है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो है एन है, यानी कि ए की पावर एन करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा। देन ए की पावर m आइडेंटिटी आएगा इफ एंड ओनली n इज ए डिविजर ऑफ m। ये वही हो रहा है जैसे हमने जो Z4 एग्जाम्पल देखा था, उसमें हम 1 की पावर 4 करने से हमें आइडेंटिटी मिल रहा था। सिमिलरली 1 की पावर 8 करने से भी हमें आइडेंटिटी मिलेगा, यानी कि जब भी हम 4 की पावर 4 का मल्टीपल लेके चलेंगे तभी हमें आइडेंटिटी मिलेगा। ओके, यहाँ 4 जो है 1 का ऑर्डर था, तो सिमिलरली यहाँ भी a का ऑर्डर क्या है n, तो हम a की पावर m लेके चलेंगे, वो हमें आइडेंटिटी कब देगा, इफ एंड ओनली इफ n इज ए डिविजर ऑफ m, यानी कि m जो है वो मल्टीपल होना चाहिए n का, तभी हमें आइडेंटिटी मिलेगा। ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि a का ऑर्डर n है, हम पहले इस तरफ लेके चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि a का ऑर्डर n है और a की पावर m जो है आइडेंटिटी दे रहा है। हम प्रूव करेंगे कि n जो है वो डिवाइजर है m का। ओके, इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। ओके, हमें गिवन है कि a का ऑर्डर क्या है n, और हम लेके चल रहे हैं कि a की पावर n m आइडेंटिटी मिल रहा है, हम ये पार्ट लेके चल रहे हैं। हमने प्रूव करना है कि जो n है वो डिवाइड करेगा m को, हमने ये प्रूव करना है, ये 2 प्रूव है। ओके, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं। तो सिंस n भी कोई इंटीजर है और m भी कोई इंटीजर है, ओके, और n जो है अगर a का ऑर्डर n है तो n तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा क्लियरली। तो यानी कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं, जब m जो है m को जब n डिवाइड करेगा तो सम क्वोशेंट मिलेगा और सम रिमाइंडर मिलेगा। और यहाँ रिमाइंडर की क्या प्रॉपर्टी होती है, रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन लेस देन होगा किससे, n से। ये रिमाइंडर की प्रॉपर्टी होती है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम ये बोल सकते हैं। ओके, अब ये डिवीजन एल्गोरिथम बोल रहे हैं, यानी कि हम a की पावर m निकालेंगे, किसकी इक्वल होगा, a की पावर n क्यू प्लस r की इक्वल होगा, दैट इज़
ए की पावर एन क्यू इंटू ए की पावर आर बाय एक्सपोनेंट रूल लगा दिया हमने। ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर एन की पावर क्यू इंटू ए की पावर आर। और ए की पावर एन क्या है, ये तो हमें आइडेंटिटी देगा क्योंकि ए का ऑर्डर एन है। तो यहाँ से क्या होगा, ए की पावर क्यू इंटू ए की पावर आर, और ए की कितनी भी पावर कर ले हमें आइडेंटिटी मिलता है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए की पावर आर के। ओके, अब ए की पावर एम हमें आइडेंटिटी गिवन है, ए की पावर एम हमें आइडेंटिटी गिवन है, यानी कि ए की पावर आर किसके बराबर हुआ, आइडेंटिटी के बराबर हुआ। और ये कब पॉसिबल है, ए की पावर आर आइडेंटिटी कब पॉसिबल है, आर जो है वो लेस देन एन हो रहा है। देखो आर जो है वो लेस देन एन हो रहा है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर था जो इस कंडीशन को होल्ड करा था। ये ओनली तभी पॉसिबल है जब आर जो है जीरो के इक्वल आ जाए। जब आर जीरो के इक्वल आ जाएगा तभी ये कंडीशन होल्ड होगी। तो हैंस आर जीरो के इक्वल आ गया, तो यानी कि एन एम जो है किसके बराबर हो गया, एन क्यू के बराबर हो गया, यानी कि एन डिवाइड करता है एम को। हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। ओके, अब इसका रिवर्स पार्ट लेकर चलते हैं। रिवर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो तो एन, ये तो हमें गिवन था, और हम लेके चलेंगे कि एन जो है वो एम को डिवाइड करता है। हम प्रूव करेंगे, टू प्रूव ए की पावर एम जो है हमें आइडेंटिटी मिलेगा, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, अब ए एन जो है एम को डिवाइड करता है, यानी कि एम को सम एन इंटू क्यू लिख सकते हैं बाय डिविजिबिलिटी। ओके, हम नंबर थ्योरी में ये सब पढ़ते हैं। कोई पॉजिटिव इंटीजर क्यू मिलेगा सच दैट एम जो है एन क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम ए की पावर एम निकालेंगे, ए की पावर एम निकालेंगे, ए की पावर एन क्यू आएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, ए की पावर एन की पावर क्यू के इक्वल आएगा। ए की पावर एन क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है, एन है। तो ए की पावर क्यू इसके इक्वल आएगा, ई के बराबर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए की पावर एम जो है आइडेंटिटी मिल गया हमें। तो यानी कि हमने बोथ साइड इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। इसमें हमने देखना है कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए है और एक्स इनवर्स ए एक्स है, उनका हमेशा सेम ऑर्डर होगा, ये हमने डिस्कस करना है। एलिमेंट ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर हमेशा सेम होगा। यहाँ पे एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है ग्रुप का। ओके, ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले केस 1 लेके चलते हैं, जिसमें ए और एक्स इनवर्स ए एक्स है, उनका फाइनाइट ऑर्डर है। ओके, हमने मान लिया कि ए का ऑर्डर तो एन है और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर एम है, क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनका समथिंग ऑर्डर तो होगा ही। और हमने माना था कि इसका ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है। तो यानी कि अगर हम एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर करेंगे, यानी कि एक्स इनवर्स ए एक्स को हम 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे, तो बाय एसोसिएटिविटी क्या हो जाएगा, बाय एसोसिएटिविटी इसकी ब्रैकेट्स को हम रिवर्स कर सकते हैं, एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स हो जाएगा, और एक्स एक्स इनवर्स तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये क्या बना, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स बना। ओके, तो अगर इसी मैनर में प्रोसीड करें तो एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन, हमने जब एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर किया तो ए पे स्क्वायर बन गया। सिमिलरली एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन करेंगे तो एक्स इनवर्स ए की पावर एन बन जाएगा। ओके, और ए का ऑर्डर कितना हमने एज्यूम किया था, ए का ऑर्डर एन एज्यूम किया था, यानी कि ए की पावर एन करने से हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ओके, ए की पावर एन करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा, यानी कि ए की पावर एन करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा, यानी कि ये क्या बन गया, एक्स इनवर्स एक्स, और एक्स इनवर्स एक्स इक्वल होगा आइडेंटिटी के, यानी कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन करने से हमें आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स की क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू एन हुआ, और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स क्या माना था हमने, एम माना था, एम लेस देन इक्वल टू एन हो गया। सिमिलरली अगर हम ये प्रूव कर दें कि एम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाएगा, तब हम ये वेरीफाई हो जाएगा कि एम जो है एन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों जो एलिमेंट्स थे उनका ऑर्डर इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमने अभी तो ये प्रूव किया है एम लेस देन इक्वल टू एन है। सिमिलरली हम क्या लेके चलेंगे, सिंस ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स क्या है, एम है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा। ओके, और एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, क्योंकि हम इसकी कोई भी इंटीग्रल पावर करते तो वो ए की पावर बन जाता है। ठीक है, हमने अभी इसको एग्जाम्पल से डिस्कस किया है, एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर किया तो वो ए का स्क्वायर बन गया था।
तो ये इसके इक्वल आ गया। ओके, तो अगर हम आगे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ए की पावर एम इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया, क्योंकि बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा दिया। हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो ग्रुप होता है उसके अंदर लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ दोनों होल्ड करते हैं। तो यानी कि एक्स इनवर्स से एक्स इनवर्स कैंसिल हो गया, ए की पावर एम इंटू एक्स से एक्स के इक्वल आ गया। राइट से भी एक्स कैंसिल हो जाए तो ए की पावर एम किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ ए किसके लेस देन इक्वल टू होगा, एम के। ऑर्डर ऑफ ए हमने एन माना था, एन लेस देन इक्वल टू एम हो गया, यानी कि एन लेस देन इक्वल टू एम है। और अभी हमने ऊपर प्रूव किया है कि एम लेस देन इक्वल टू एन है। ये दोनों केस क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एन जो है वो एम के इक्वल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली हम इनफाइनाइट के लिए प्रूव करते हैं। हमने माना कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है और हम इसके कॉन्ट्राडिक्टरी से उसको प्रूव करेंगे। हम मान के चलते हैं कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर जो है फाइनाइट है। अगर एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर फाइनाइट है, एम मान लिया, तो इसकी पावर एम करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा। यानी कि ये वही रूल लगाया कि अगर इस पे एम ऑपरेट करते हैं तो ए की पावर एम बन जाता है, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो परी मल्टीप्लाइंग करेंगे एक्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इनवर्स से, ताकि ये एक्स इनवर्स और एक्स को हम यहाँ से रिमूव कर सकें। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स इंटू एक्स इनवर्स बनेगा और राइट साइड में क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स इनवर्स बनेगा। ये आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ से ए की पावर एम जो है आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू एम होगा। लेकिन हमने अज्यूम किया था कि ए का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। यहाँ पे एम कोई फाइनाइट नंबर आ गया, तो इसका मतलब ए इनवर्स का जो एक्स इनवर्स ए एक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी फाइनाइट होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। ओके, क्योंकि फाइनाइट के लिए तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर दी इसकी। तो हैंस ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है ए और एक्स इनवर्स ए एक्स का वो सेम ऑर्डर होगा। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली बता सकते हैं। ओके, सो इससे नेक्स्ट जो रिजल्ट्स हैं, आई थिंक इसमें नेक्स्ट रिजल्ट्स नहीं हैं, आगे एग्जांपल्स आगे आएंगे। ओके, ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।